देखिए, आज से ठीक 23 साल पहले मैं गंगोत्री से 3 किलोमीटर ऊपर गंगादास श्री फलारी बाबा, अब उनने शरीर छोड़ दिया। अभी उनका आश्रम है, उसको अमृत घाट कहा जाता है। मैं उनकी सेवा में रहा, 6-6 महीना हम बर्फ में रहे, और वो भगवान की गंगा जी की कृपा रही। और वो संत महामेश्वर भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए, हिमालय भी गए। तो उतना ही आदमी को सोचना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जो वो कर सके। और उससे अलावा अगर बोलोगे तो बेकार झूठा हो जाएगा। इसलिए हम हमारे भगवान से वो कहते हैं, हनुमान जी से, दक्षिण मुखी से, मोरकुटी हनुमान जी से, हनुमान जी इस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ पूरी हो जाती है। और जो पूरी हो जाती है तो हमको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो हमारे लाने तो है नहीं है, सब संतों के लाने हो। जब संतों के लाने हैं तो भगवान पूरा करते हैं। जी, सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास। इस समय पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की छवि छटा देखने को मिल रही है। एक तरफ यमुना मैया दर्शन दे रही हैं तो दूसरी तरफ भक्तगण, संतगण देखने को मिल रहे हैं, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मोरकुटी में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। संतगण, भक्तगण लगातार जो है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही पूज्य महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी ने भंडारा शुरू कर दिया और अनवरत चल रहा है। पूज्य महाराज जी की वाड़ी में जैसे लगता है माँ सरस्वती विराजमान है। यमुना मैया जब एकदम स्वरूप में आई तो पूज्य महाराज जी ने चुनरी उड़ाई और माँ से प्रार्थना की, निवेदन किया कि माँ जो है अब वो वापस अपने स्थान पे लौटो, संतों को, भक्तों को आने दो। और यमुना मैया थम गई, रुक गई। अब एक बार ऐसे ही पहले पूज्य महाराज जी ने कहा था कि योगी जी से आमने सामने मिलना है, और साक्षात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी एकदम मोरकुटी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तो महाराज जी ये तत्व, ये वाणी और ये जो भाव है वो कैसे आता है, वो हम सब के, हमारे भक्तों को बताइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए यानी राम जी की इच्छा से जी एक कथनी होते है, एक करनी होती है जी। करनी का मतलब और कथनी का मतलब इतना ही फर्क है जैसे पृथ्वी और आकाश का फर्क है। अपन आकाश को नहीं छू सकते, वो पृथ्वी पे खड़े हैं। तो कथनी और करनी जीव की जब एक होगी, जब उसकी आत्मा पवित्र होगी, भगवान का वो भजन करेगा और सिया राम में सब जग जानी, सभी को अपना मानेगा। देखिए यहाँ नित्य भगवान के पास है 18 तारीख से अधिक मास लगा हुआ है जी। उन 18 तारीख को यहाँ यमुना जी 1 फीट मोरकुटी के भीतर थी जी। 1 फीट जल यमुना जी का मोरकुटी के भीतर था जी। और हमारे मन का ऐसा भाव बना कि हे यमुना जी, कल 19 तारीख से हमको यानी पुरुषोत्तम मास शुरू है और हमको प्रसाद शुरू करने, और जे इतनी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। हमने हमारा शिष्यों को बुलाया, 1-2 को, पायलट बाबा भी आया। हमने के जाओ बच्चा भगवान के माता जी के लाने, जो माता बहनों के 16 श्रृंगार होते हैं वो सब बाजार से खरीद के लाओ। वो बाजार से खरीद के लाई। यमुना जी की हमने पूजन करी, चुनरी उड़ाई और यमुना जी तुरंत रुक गई। और रात में 1 फीट जो बढ़ती है, 1 फीट दिन में, 1 फीट रात में सीधी बढ़ती थी, वो 2 फीट उतर गई। तो ये सब भाव है, भाव में ही भगवान है। इसलिए हमारा भाव था कि हमको अनुच्छेद पूरा महीना पूर्ण तरीका से और अनुच्छेद चलाना है, भंडारा चलाना है। अधिक मास में यमुना जी हमारी उतर जाएं, और हमने पूजन करी और यमुना जी उतर गई जी। आपको हमने एक बार बताया था 3 महीना पहले, हमने आपसे ही कहा था कि हमारी ऐसी इच्छा है कि योगी जी मोरकुटी आश्रम आए, और योगी जी मोरकुटी आश्रम आ गए और बगैर बताए आगे बताए। तो ये क्या है, भीतर का भाव है। आपका भी आत्मा का और परमात्मा का जिस दिन एक दिन मेल हो जाएगा और आप रोज रोज भिखारी की तरह मांगोगे, हे भगवान पंखा आ जाए, कूलर, कोई भी चीज, पैसा आ जाए, कभी मत मांगिए। जब आवश्यकता पड़ जाए, विशेष जरूरी पड़ जाए तो भगवान से जरूर मांग लेना चाहिए। और जरूर मांगोगे, 1 बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, भगवान अवश्य सुनेगा, करेंगे, बिल्कुल पूर्ण करेंगे। आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। इसलिए हमारी जो इच्छाएं होती हैं, अभी की एक बात और है, हमने हमारे यहाँ एक पंडा आते रहते हैं, जुगल, यहीं के शास्त्री हैं, जुगल शास्त्री जी। वो बेचारे, उनका काम है जनता को बिहारी जी के दर्शन करवाना, रंग जी के दर्शन करवाना। वो जनता उनको कुछ पैसा दिला दे जाती है प्रेम से। तो हमारे यहाँ वो भगत जगत लेके आते रहते हैं, 2 पैसा वो हमारी गौशाला में चढ़ाते हैं। तो उनसे हमने कहा यानी इनके जुगल कोई ऐसा यानी रोटी बनाने की मशीन दे दे। ये ठीक 1.5 महीना पहले की बात है, और भगवान की ऐसी कृपा रही, वो ऐसा भगत ले आए और उसने देखो हमको यानी रोटी बनाने की, लोई काटने की, आटा लगाने की सारी मशीनें एक ही जना दिलवा के चला गया
जी। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा जब होती है जब निर्मल मंजन सो मोई पावा और मोई कपट छल छिद्र न भावा। मन में छल और कपट नहीं होना चाहिए। आप आत्मा से जैसे भगवान से कहोगे भगवान अवश्य सुनेंगे। और जो महीना चल रहा है ये यानी 12 महीना में नहीं है, ये 13वां महीना भगवान का पुरुषोत्तम मास स्वयं। इसको लोग बाग गाँव में मल मास भी कहते हैं, एमपी में अधिक मास कहते हैं और हमारे संत समाज इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जानता है। तो ये महीना भगवान ने एक सतयुग में विशाल शरीर वाला विशाल राक्षस हुआ, उसका नाम था हिरण्यकश्यप, उसका भाई हिरण्याक्ष। तो उनको मारने के लाने उसने भाई इतनी भगवान की तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो मैं 12 महीने में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सच से ना मरूं, कोई यानी पेड़ नहीं, पेड़ गिरे तो ना मरूं, पहाड़ गिरे तो ना मरूं, पृथ्वी पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं और मनुष्य ना मरूं, हाथी घोड़ा चीता से ना मरूं। भगवान ने कहा चल सब ऐसा ही होगा, तथास्तु तथास्तु। मनो भगवान तो भगवान है, भगवान संसार को यानी चलाने वाले, भगवान संसार का पालन पोषण और श्रृंगार करने वाले क्षण में कर देते हैं। भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान ने उसके मारने के लाने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना दिया और 3 साल में एक बार आता है। भगवान ने रात में भी नहीं मारा, दिन में भी नहीं मारा, संध्या के समय मारा। मनुष्य ने भी नहीं मारा, पशु ने भी नहीं मारा, भगवान ने नाखून से मारा। जी जी, धरती पर आसमान पर नहीं, भगवान ने जंगा पे रख के मार दिया। तो ये ठाकुर जी की लीला है। क्यों ठाकुर जी से जो चाहो वो मिल जाता है। जब एक राक्षस इतना बड़ा वरदान मांग सकता है, दिन नहीं चाहिए, रात नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सत्य मनुष्य नहीं, तो हम एक छोटा सा मांग रहे हैं कि हे भगवान हम पे ऐसी कृपा करो, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो आए यानी वो भूखा ना जाए, उसको दो अच्छे से बैठ के उसको पेट भर के प्रसाद मिले। या कोई आए ही ना मोर कुटी, और आए तो वो चाहे वो सत्संग से खुश हो जाए, चाहे वो दक्षिणा से खुश हो, चाहे प्रसाद से खुश हो, चाहे गौओं के संतों के दर्शन करके वो प्रसन्न चित्त जाए, प्रसन्न चित्त आए, प्रसन्न चित्त जाए तो अच्छा लगता है। और वो सारी मनोरथ हमारी दक्षिण मुखी मोरकुटी हनुमान जी विराजमान है, वो पूरा कर देते हैं। जी, मैंने देखा है, महसूस किया, जैसे आप बात बता रहे हैं, ये सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट देवराहा बाबा जी में भी यही सिद्धियां थी और जो कह देते थे वो सत्य हो जाया करता था। देखिए आज से ठीक 23 साल पहले मैं गंगोत्री से 3 किलोमीटर ऊपर गंगादास जी फलारी बाबा, अब उनने शरीर छोड़ दिया, अभी उनका आश्रम है, उसको अमृत घाट कहा जाता है। मैं उनकी सेवा में रहा, 6 महीना हम बर्फ में रहे और वो भगवान की गंगा जी की कृपा रही और वो संत महापुरुष की कृपा रही। वो संत ऐसे थे वो हमको बता देते थे कि यानी परमेश्वर दास जी नहीं, हमसे पुजारी जी कहते, कभी नाम नहीं लेते थे। पुजारी जी आज 4-5 संत ज्यादा आ जाएंगे, प्रसादी ज्यादा बना लेना। तो उस दिन अवश्य संत आते थे जी। अच्छा, उस दिन अवश्य संत आते थे, अपने से पहले से बोल देते थे। कोई चिट्ठी पत्री, कोई संदेश नहीं, कुछ भी नहीं। अरे वहाँ आज भी लाइट नहीं है उस स्थान पे, हम तो प्रति साल जाते हैं। अभी भी थोड़ा सा द्रव्य भेजा है हमको। तो अब तो अपना नेताला उत्तरकाशी में भी अपने राम जी का निजी मोरकुटी का आश्रम बन गया। मानो पहले हम गंगोत्री से 3 किलोमीटर ऊपर गंगादास जी बाबा के पास थे, तो वो सारी चीजें बता देते थे। एक बार की बात है, भादों का महीना था, भगवान राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो शाम के समय सबको 9 बज रहे थे, हिमालय के 9 ऐसे लगता है जैसे रात के 12 बज गए हुए, इतनी ठंड तेज रहती है। तो हम गए महाराज जी के पास। अच्छा, हमसे बड़े एक गुरु भाई रामकृष्ण दास जी भी वहाँ रहते थे, तो हमसे बोले पुजारी जी नहीं और सुनाओ पुजारी जी कैसे? में बहुत बढ़िया। अच्छा, जब वो विशेष खुश हो जाते थे तो वो पीठ में ऐसे हल्का हल्का गुम्मा मारते थे। जैसे हम विशेष खुश हो जाते थे ऐसे पीठ थपथपाते। हाँ, ये पता नहीं प्राकृतिक, हम कोई 100 बार के हमने आशीर्वाद, हाँ चल दूर हो। और जब किसी से हम विशेष प्रसन्न हो जाएंगे आत्मा से हृदय से आवाज, तो हम कहेंगे हाँ इधर, और हम उसकी पीठ में यानी धीरे धीरे थप्पड़ लगाएंगे, ये आशीर्वाद है। अच्छा, वो गुम्मा बांध के ऐसे मुट्ठी बांध के लगाते थे। तो वो बोले आओ पुजारी जी, आज तो तुम थक गए होगे, बहुत सेवा करी, भीड़ ज्यादा, आओ आपको हम आज आशीर्वाद दें, मुट्ठी दें तुमको, आज हम पीटेंगे। और जब समझ लो बिन ने मुट्ठी बांध के आशीर्वाद बिन को दे दिया तो वे समझ लो खुश हैं और आज पूर्ण आशीर्वाद है। तो रात के 9 बजे उनने हमको आशीर्वाद दिया। बोले एक बात बताओ पुजारी जी, सारी चीज की व्यवस्था हो गई? हाँ, हमने कहा महाराज जी सारी चीज की व्यवस्था हो गई। और बोले अगर पत्तल खत्म हो जाए तो क्या करोगे? अरे मैंने कही गंगोत्री 3 किलोमीटर है महाराज जी, एक दौड़ में जाऊंगा और एक दौड़ में आ जाऊंगा। अच्छा। जब मेरी एज 25 साल की थी, अब तो 53 साल की एज हो गई, 25-27 साल के करीब एज थी जी।
अब तो बात उनने बदल दी और ठाकुर जी की ये कृपा, अच्छा हम थोड़ा भूल गए जी। अच्छा हमसे जो बड़े गुरु भाई थे रामकृष्ण दास जी, जो अभी भी गंगोत्री में रहते हैं, उन वो यानी मेन हेड हमसे बड़े भी थे, उनका काम था एक उसका कुठार कहा जाता है, कुठार देखने का। अब हम भूल गए, कहने का मतलब दूसरे ने पत्तल ही खत्म भाई जी। अच्छा हाँ, फिर हमने 500 रुपए दिए। उस जमाने में 500 रुपए एक मायने रखते थे। फिर एक भगत को दौड़ाया, जब आधा घंटा में पत्तल आई, जब पंगत भाई, तो वो सारी चीजें पहले जान जाते थे। तो हम तो ये सिद्ध नहीं है, हम तो गिद्ध हैं, हम तो रोटी राम है। मानो वो संत महापुरुषों की हमने सेवा करी, उनका आशीर्वाद है, और आज हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। हमारे हनुमान जी सिद्ध हैं। संत भी, हम जिस संत के पास आज भी हम संत को और गौ को ही हमारा भगवान मानते हैं। हमारा भगवान दो ही हैं, वो संत हैं और गौ हैं जी। तो जो भी गौओं की सेवा करेगा, संतों की सेवा करेगा, संत आते हम सेवा करते, हम उनको दंडवत प्रणाम करते, जो सेवा हो जाती भेंट विदाई कर देते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं कि यानी त्यागी जी आपका यानी कोई चीज जो आपका मनोरथ होगा वो सारा मनोरथ भगवान पूरा करेंगे, आपकी कोई बात ठाकुर जी टालेंगे नहीं। और वो ही हमको लगता है कि हमारी कोई बात ठाकुर जी नहीं टालते। हम उतना ही सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम हवाई यानी आकाश में उड़े जी। अरे भाई आकाश में कैसे उड़ेंगे, हमारे पंख नहीं है जी। हम कोई देवता नहीं है, मनुष्य हैं। मनो हम इतना तो चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठ के हम जा सकते हैं। तो कई यात्रा भगवान ने हमको प्लेन से करवाई, रामेश्वर भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए, हिमालय भी गए। तो उतना ही आदमी को सोचना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जो वो कर सके, और उससे अलावा अगर बोलोगे तो बेकार झूठा हो जाएगा। इसलिए हम हमारे भगवान से वो कहते हैं, हनुमान जी से, दक्षिण मुखी से, मोरकुटी हनुमान जी से, हनुमान जी इस चीज की आवश्यकता है, वो चीज पूरी हो जाती है। और जो पूरी हो जाती है तो हमको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो हमारे लाने तो है नहीं है, सब संतों के लाने, और जब संतों के लाने हैं तो भगवान पूरा जी। तो पूज्य महाराज जी ने ये बताया कि अगर भाव से, अंतर मन से आप कोई भी बात कहेंगे ठाकुर जी से, हनुमान जी से, तो वो जरूर पूर्ण करेंगे। और महाराज जी की वाणी में ये तत्व तो मैंने अक्सर देखा है, जिन बातों को कह देते हैं वो बात सिद्ध साबित होती है। यमुना महारानी को साक्षात मैं देख रहा था, और महाराज जी ने हाथ जोड़कर, चुनरी ओढ़ाकर निवेदन किया, विनती किया कि अब थोड़ा अपने स्थान पर लौटिए यमुना महारानी, अब हमारे संतों को जो है प्रसाद की व्यवस्था करनी है, और इसलिए जो है अपने स्थान पर पहुंचिए। और उस दिन से मैं लगातार अनवरत देख रहा हूं, मोरकुटी में संतों का, भक्तों का प्रसाद निरंतर चल रहा है। तो आप सब ऐसे पूजनीय संतों से सीखने की कोशिश करिए। हम सब जीवन भर में भटकते रहते हैं, भटकाव में रहते हैं, लेकिन जब सत्य संत के पास पहुंचते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो एक बार मोरकुटी आकर आप दर्शन भी कर सकते हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे समय पर आएंगे तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि ये उत्तम उत्तम है और ये पुरुषोत्तम है, ये पुरुषोत्तम है। तो बोलिए राधा रानी की जय जी। देखिए ठाकुर जी, कोई के ठाकुर जी चार भुजा लगा के भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या है, तो ऐसे तो बहुत तपस्या करना पड़ेगी। जिस दिन ये यमुना जी आई तो हमको चिंता हो गई, और हम जल में ही खड़े हुए थे। एक संत ने हमसे आके कहा, और वो संत हमने पहली बार देखा, बुजुर्ग संत, उनने आके कहा कि नित्य मैन जी गोविंदास जी इस पे पानी घाट पे एक आश्रम है, उसके मेहंत जी का नाम था गोविंदास जी, अच्छे सिद्ध संत थे, अभी पिछले साल उन्होंने शरीर पूरा किया। तो बोले गोविंदास जी, जब यानी यमुना जी आती थी तो गोविंदास जी आरती उतारते थे, और आप इस क्षेत्र में अच्छे संतों में माने जाते हैं, आप यमुना जी की आरती उतारोगे तो यमुना जी उतर जाएंगे। अरे हमने की महाराज जी जरूर उतारेंगे। हम चिंता में तो ठाकुर जी की इच्छा यानी राजनारायण जी हम वो भूल गए जी, और वो भूल गए और चिंता में पड़ गया। जल आ गया थोड़ा भीतर, यहाँ तक अपन खड़े, यहाँ जल था और कोई बात ऐसी यमुना जी की कृपा। और जब दूसरी रात में और बढ़ गया, दूसरे दिन और बढ़ गया, और जब ज्यादा जल बढ़ा तब वो बात हमको फिर याद आई, आरती करनी है। और ध्यान में बात आई, अरे हमने कि वो संत ने आके कहा था कि अपन को आरती करना। अच्छा ऐसा ही 2010 में भी जब यमुना जी आई थी, जब हमने खुद ही प्रेरणा हुई थी, किसी ने कहा नहीं था, तब भी हमने आरती करी थी, वो उतर गई थी। फिर हमने तुरंत ये सब सामान मंगवाया और काजू किशमिश मिश्री वगैरह सब रखा, और हमने जैसी यमुना जी की आरती उतारी, यमुना जी थोड़ी देर बाद थम गई और रात में 1 फीट उतर गई, और होते होते भगवान कृपा से उतर गई। तो ये सच्चाई है, हमको न तो वो पता नहीं, वो संत के गए, फिर उस दिन से हमको दिखे ही नहीं है। अब वो संत थे के संत भगवान थे के नारायण थे के गोविंद थे के साक्षात कृष्ण आ गए, हमको इस बात से कुछ लेना देना नहीं। मन वो संत की बात हमको याद आई कि जब यमुना जी आती है
हैं और सच्चे भाव से आरती उतारो तो यमुना जी उतर जाती हैं। आरती करो, और हमने आरती करी यमुना जी। प्रत्येक 20 संतों के संग की बात है, हमने फोटो करवाए और सबसे हमने संतों से यही कहा, चलो सब जने यमुना जी की आरती उतारेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे, यमुना जी उतर जाएंगे। जी जी जी, बोले यमुना महाराज की जय। यही सत्य है, यही सनातन है, और सत्य और सनातन ही दुनिया में रहेगा और कुछ भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज जी की वाणी में एक एक शब्द जो है वो भाव सत्य और सनातन के हैं। इससे बढ़िया अमृत रस, इससे बढ़िया अमृत वाणी नहीं मिल सकती। तो हम सब यमुना मैया की जय बोले, हम सब राधा रानी की जय बोले, हम सब ठाकुर जी की जय बोले। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। वृंदावन में इस बार पुरुषोत्तम मास में यमुना मैया साक्षात दर्शन देने आई और आश्रमों तक पहुंची। संत महाराज जी आनंदित हैं, भाव से, भक्ति से, रस से भरे हुए हैं कि यमुना महारानी इस बार सावन के साथ ही पुरुषोत्तम मास में भी दर्शन देने आई। ये ऐसा महीना है जिस महीने में दान पुण्य करिए उसके अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और मोरकुटी में, वृंदावन में इस समय पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रसाद चल रहा है, प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था है। तो इस बार पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम है, क्योंकि साक्षात यमुना महारानी दर्शन देने के लिए आई और आश्रमों तक यमुना महारानी पहुंची और उनका दर्शन करके संत महाराज जी लोगों ने आचमन किया। यहाँ आप देख रहे हैं मोरकुटी में प्रसाद चल रहा, निरंतर संतगण भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यानी पुरुषोत्तम मास जो है उसका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक समय केवल सदुपयोग के लिए कि भक्ति में लगे, प्रसाद में लगे, संतों की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे। और वही सेवा भाव, वही श्रद्धा, वही समर्पण आप सबको मोरकुटी में देखने को मिलेगी। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में लगातार पुरुषोत्तम मास जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। ये ऐसा भाव है कि पूज्य महाराज जी ने यमुना मैया को चुनरी चढ़ाई, यमुना मैया को प्रसाद ग्रहण कराया और बोले, यमुना महारानी आपने दर्शन दिया, भावपूर्ण दर्शन दिया, और वो दर्शन देकर अब आप जो है अपने स्थान पर चलिए, अपने स्थान को ग्रहण करिए, क्योंकि भक्तों का आना शुरू हो गया है। पुरुषोत्तम मास में बड़ी संख्या में भक्तगण, श्रद्धालुगण परिक्रमा लगा रहे हैं। आश्रमों में प्रसाद की व्यवस्था चल रही है तो सभी को अच्छे से प्रसाद मिल सके। तो महाराज जी की वाणी ऐसी सत्य साबित हुई कि प्रसाद की व्यवस्था अनवरत शुरू हुई, यमुना महारानी दर्शन दी और वापस अपने स्थान पर हो ली। तो इस समय आप सब देख रहे हैं यहाँ आश्रम में व्यवस्था है प्रसाद की, भक्तों की, संतों की। उससे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा तपोनिष्ठ ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट पूज्य देवराहा बाबा जी का दर्शन, जिनका दर्शन हम सब के जीवन का आधार है, जो हम सबको ये बताते हैं कि योग, साधना, तपस्या ये जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पूज्य ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट यहाँ पर देवराहा बाबा जी की प्रतिमा आप सबको दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ गुरुदेव महाराज जी की भी आप सब प्रतिमा देखिए, और तीसरी तरफ यहाँ पर भक्तों का, संतों का प्रसाद आप देखिए, जो प्रसाद की व्यवस्था है। तो आज का ये पावन पुनीत ऐसा अवसर है जहाँ पर हर तरफ आपको मंगल ही मंगल दिखाई देगा, जहाँ पर हर तरफ आपको भाव और भक्ति से दिखाई देगा। एक बार गुरुदेव महाराज जी का भी दर्शन, दीप जलना हमारे सनातन में प्रतीक है कि हमारा सनातन सत्य है, हमारा सनातन आदि और अनंत है, और इसी आदि और अनंत के साथ हम सब आइए बढ़े आगे, निरंतर सत्य और सनातन की ओर लगातार बढ़ते रहें।